मरियम नवाज साहिबा, आपके पीछे जितना भी हमला है ना, सिर्फ और सिर्फ साजबाज हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने पैसे दे के मुझे आगे भिजवा दिया मैं डीपीओ के पास, और डीपीओ आगे थाने में भिजवा देता, और थाने वाले ऐसे गंदी नियत से औरत को देखते हैं जैसे खुलेआम मंडी लगी हो। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की खुली कचहरी में इंसाफ के लिए आई मजलूम औरत को 1000 रुपये थमाकर वापस भेज दिया गया। मरियम नवाज साहिबा, मुझे आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा। खातून की वीडियो वायरल। दाद रस्सी की बजाय मुझे वापस डीपीओ के पास भिजवा दिया गया। थाने वाले ऐसी नज़रों से औरत को देखते हैं जैसे खुली मंडी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ते हैं। जेठ ने मेरे मियाँ की नाक तोड़ दी, मुझे बरहना किया, टांगों के नीचे दबाकर मेरी आंखें नोची। बड़ी उम्मीद लेकर वज़ीर-ए-आला की कचहरी में आई थी। मुल्जिमान जमानतों पर रिहा, मैं दर बदर हो गई। पार्किंग में सोना पड़ता है। मामला खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मेरे शोहर को भी उठा लिया गया। खातून रो पड़ी। मामला क्या हुआ? खातून और उसके शोहर पर बदतरीन तशद्दुद किसने किया? खातून की गलती क्या थी? पुलिस ने कैसा बर्ताव किया? खातून मरियम नवाज की खुली कचहरी से मायूस क्यों? जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन दिनों सोशल मीडिया पर साहिवाल की एक मजलूम खातून की वीडियो वायरल है, जिसमें वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से गिला करती नजर आ रही है। वो कहती हैं कि मरियम नवाज साहिबा, मुझे नहीं लगता कि आपसे इंसाफ मिल सकेगा। खातून वीडियो में बताती हैं कि उन पर और उनके मियाँ पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। वो इंसाफ की खातिर थाने में तफ्तीशी के पास गई, वहाँ से SHO के पास, वहाँ से DSP के पास, DSP से SP के पास, वहां से DPO के पास और DPO से RPO के पास, मगर उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। RPO दोबारा से SHO के पास भिजवा देता था। खातून का कहना है कि वो बड़ी आस उम्मीद से मरियम नवाज की खुली कचहरी में आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है। मगर खातून ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पर मेरी दाद रसी की बजाय 1000 रुपये देकर वापस DPO के पास भेज दिया गया है। वहाँ थाने वाले औरतों को ऐसी गंदी नज़रों से देखते हैं और सर से लेकर पाँव तक यूं ताड़ते हैं जैसे कोई खुली मंडी हो। खातून का कहना है कि मुझ और मेरे मियाँ पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, मगर मुल्जिमान जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। अब मेरे मियाँ को उठा लिया गया है और इस तरह से दबाव डाला जा रहा है ताकि हम पीछे हट जाएं। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी अली हमजा ने दावा किया है कि उन्होंने इस खातून के साथ रब्ता किया है और ये साहिवाल में पाक पतन चौक की रिहायशी हैं। 21 अप्रैल 2026 को उनके जेठ ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उस औरत के मियां और उस पर तशद्दुद किया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि औरत के यहाँ औलाद नहीं है, जिस वजह से उसके ससुराल वाले अपने बेटे पर दबाव डाल रहे हैं कि इस औरत को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। इस औरत का मियाँ नहीं मान रहा, इसलिए इन दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अली हमजा के मुताबिक उसके जेठ ने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर उसके मियाँ और उस पर तशद्दुद किया। डंडे से मियाँ की नाक तोड़ दी गई, जबकि औरत ने वीडियो में कहा कि उसके जेठ ने उसे गिराकर टांगें उस पर रखीं और आंखें नोचने की कोशिश की। अब खातून का कहना है कि मरियम नवाज की कचहरी में उसे इंसाफ तो न मिला, 1000 रुपये देकर वापस DPO के पास भिजवा दिया गया है। खातून का कहना है कि चाहिए तो ये था कि उसे सुना जाता और इस हवाले से अहकामात सादर किए जाते, मगर उसे उसी DPO के पास भिजवा दिया गया है जिसके दफ्तर के चक्कर वो पहले ही काट कर आई है। इसीलिए उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि मरियम नवाज से उसे इंसाफ मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।